आज के मनन में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं भाई अजीत होरो। मित्र, आशा है कि आप दैनिक मनन को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा दुविधा या कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है हमें। सवाल ये है कि हम कैसे जानें कि किस प्रकार के लोगों से हमें थोड़ा अलग रहना है, या हम कैसे जानें कि किस प्रकार के लोगों की संगति छोड़ देनी है। हम कई बार दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या हमें किसी संबंध को बनाए रखना है या विच्छेद करना है। हमारे मन में कई बार कुछ विचार और भी आते हैं कि परमेश्वर वास्तव में क्या चाहता है, कि उसकी इच्छा क्या है। हम किसी संबंध में बने रहें, किसी मित्रता में बने रहें, या उससे अलग हो जाएं। तो मित्र, आज इससे पहले कि मनन में आगे चलें, पहले एक बात नोट कर लीजिए कि आज का मनन सभी रिश्तों में लागू नहीं होता, खास करके वैवाहिक रिश्तों में। मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, तोड़ फोड़ इस मनन का उद्देश्य कतई नहीं है। तो आज का हमारा आधार पद होगा जिस पर हम मनन करेंगे, रोमियो 12 और उसका दूसरा पद। यह लिखा है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मित्र, ये वचन बहुत ही गहरा और गंभीर संदेश देता है, और वो ये कि परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने का सबसे सशक्त माध्यम है हमारा अनुभव। लेकिन लिखा है, बुद्धि नहीं होने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, और तब अपने अनुभव से तुम परमेश्वर की इच्छा को मालूम करो। यानी मात्र अनुभव काम नहीं करेगा, चाल चलन भी लगातार बदलना चाहिए, तब हम अपने अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। याद रखिए, बहुत बार हम किसी बात को निश्चित करने के लिए कुछ चिन्ह रखते हैं कि यदि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। लेकिन मित्र, इस विधि में कई बार धोखा खाने की भी संभावना रहती है, क्योंकि शैतान भी उतना ही एक्टिव है। मैं थोड़ा मजाकिया उदाहरण देता हूं, हल्का सा मजाक है। मान लिया कि कोई चिन्ह रखे, यदि वो आज लाल कपड़ा पहनकर आएगी तो मैं मान लूंगा कि वह मुझसे प्रेम करती है। अरे अरे, ऐसा तो संयोग भी हो सकता है ना, ऐसा संयोग भी हो सकता है। ऐसा सोचना भी, मित्र, मैं कहना चाहता हूं, मूर्खता और बकवास है। खास तौर से अपने जवान श्रोता मित्रों से मैं ये कहना चाहता हूं। मैं नहीं कहता कि परमेश्वर चिन्ह नहीं देता, चिन्ह देता है वो। लेकिन फिर भी मेरी सलाह यह है कि वचन और अनुभव पर निर्भर करना सबसे प्रभावी माध्यम है ये निर्धारित करने का कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है, या किसी के साथ हम संबंध या संगति में रहें या न रहें। तो आज हम 6 ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो यदि आपको किसी में दिखने लगे तो संगति छोड़ने या उसे सीमित करने से बिल्कुल मत हिचकिचाइए। दोबारा कहूंगा, आज हम 5 ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो यदि आपको किसी में दिखने लगे तो उसकी संगति छोड़ने या उस संगति को सीमित करने से बिल्कुल मत हिचकिचाइए। तो सबसे पहली बात, ऐसे जन से दूर रहना ही अच्छा है जो बार बार झूठ बोले, बार बार, और आदतन गलत काम करे। मित्र, रिश्तों की बुनियाद ईमानदारी और सच्चाई पर टिकी होती है। झूठ की बुनियाद लंबी नहीं टिकती। देखिए, थोड़ा बहुत झूठ सभी बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो झूठ ही बोलते हैं। यानी जहां झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है या जहां झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है, वहां भी झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों को लत लग जाती है झूठ बोलने की। मित्र, झूठ बोलना सिर्फ झूठ बोलना ही नहीं है, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या कम बखान करना भी झूठ है। यूहन्ना 4 और उसके 44 में लिखा है, शैतान सब झूठ का पिता है और वह स्वभाव से ही झूठ बोलता है। तो मित्र, जो बार बार झूठ बोले, चेक करने के बाद भी न सुधरे, न पश्चाताप करे, बल्कि अपने झूठ को सच सिद्ध करने पर तुल जाए, हीला हवाला करे, तो आज के दिन कहना चाहता हूं कि फिर ऐसे व्यक्ति पर अपना कीमती समय वेस्ट न कीजिए। यह हमारा टाइम वेस्ट है। यह स्पष्ट चिन्ह है कि ऐसे मनुष्य से संबंध नहीं रखना चाहिए। दूर की सलाम ठीक है, दूर की सलाम ठीक है। एक बात हमने और देखी मित्र, कि ऐसा आदमी जो
जानते हुए भी, जानबूझकर भी आदतन गलत काम बार बार करता है, टोके जाने पर भी हंसी में उड़ा देता है या चेतावनी की परवाह नहीं करता, यदि वचन से बात करते हैं तो मजाक उड़ाता है, तो ऐसे मनुष्य से तत्काल दूर होना ही उचित है। आप कहेंगे मैं बहुत कठोर बात कह रहा हूं, लेकिन सुनिए कि वचन क्या कहता है। तीतुस 3:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रह। ये मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है। मित्र, याद रखिए, ऐसे लोगों से अलग होने पर या ऐसे मित्रों से अलग होने पर हम भावनात्मक रूप से या इमोशनली थोड़े से विचलित हो सकते हैं। हम दुखी भी हो सकते हैं यदि रिश्ते गहरे हैं। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि उसे प्रभु के पास लाना है, आत्मा बचानी है ना? तो मित्र, मेरी गंभीर सलाह है कि हमें मसीहा बनने की जरूरत नहीं है। जिसको परमेश्वर बचाना चाहे वो अपने तरीके से उसे बचा ही लेगा। हाँ, यह मैं जरूर कहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना ईमानदारी से न छोड़ें। निरंतर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर चाहेगा तो आपकी प्रार्थना का उत्तर भी देगा। तो ऐसे लोगों से संबंध विच्छेद रखना या सीमित रखना ही उचित है। दूसरी बात, जो मनुष्य बात बात में दूसरों की बुराई करता हो और ठट्ठा करने वाला हो, ऐसे मनुष्य से धीरे धीरे दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि ये तो तय है कि जो आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है और किसी का मजाक उड़ा रहा है, वह निश्चित रूप से किसी और के सामने आपकी बुराई ही नहीं करेगा, लेकिन आपका मजाक भी उड़ाएगा। नीति वचन 22 और उसके 10 में साफ साफ लिखा है, सुनिएगा, साफ साफ बोल रहा हूं, ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों मिट जाएंगे। ठट्ठा करने का क्या मतलब हुआ? जिसको वचन कहता है कि ऐसे व्यक्ति को निकाल दे। ठट्ठा करने का मतलब हुआ, कोई भी व्यक्ति यदि किसी बात को भद्दे और व्यंग्यात्मक ढंग से मजाक बनाकर पेश करे या किसी का चरित्र हनन वो मजाक मजाक में करे, ही ठीठी करे या चिकनी चुपड़ी बात करे, कानाफूसी करे या कान में फुसफुसाए, तो ये बातें ठट्ठा की बातें मानी जाती हैं। ऐसे लोगों की संगति से मित्र आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उल्टे ऐसे लोग आपका बहुमूल्य समय जो प्रभु ने अनुग्रह से दिया है बर्बाद करते हैं। बुराई से खुद तो प्रदूषित है ही, आपको भी प्रदूषित कर देंगे। ऐसे लोगों के लिए नीति वचन 4 और उसके 16 में देखिए वचन क्या कहता है। यहां लिखा है, दुष्ट लोग जब तक बुराई न कर लें तब तक उन्हें नींद नहीं आती। तो उन्हें तो नींद नहीं आती है, तो इसलिए ना ऐसे लोग चैन से सोने देते हैं और ना खुद चैन से सोते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन से ज्यादा दिलचस्पी दूसरों के जीवन में है। वे कुरेद कुरेद कर बात निकालते हैं और यहाँ की बात वहां प्रसारित करते हैं। तो यह साफ संकेत है कि आप ऐसी संगति या ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें, क्योंकि उससे समय भी नष्ट होता है और मन की शांति नहीं रहती। आइए अब देखते हैं तीसरी बात। वो तीसरी बात कौन सी है जो हमें संकेत देती है कि संबंध कुछ काट ही लें तो अच्छा है या थोड़ा सीमित कर लें तो अच्छा है। तो ऐसे लोगों से संबंध काट लेना ही अच्छा है जो आपको कुछ नहीं या महत्वहीन समझते हैं और आप पर अपना उपकार और अपना श्रेष्ठ होना जताते हैं। ऐसे लोग कहेंगे, अरे हम ही हैं जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, हम ना होते तो तुम्हारी क्या औकात थी, तुम जो कुछ भी हो ना हमारी वजह से हो, समझे? मित्र, एक बड़ा गंभीर पद आपके लिए मैं पढ़ता हूं। ऐसे लोगों के लिए बड़ा गंभीर पद है और ये पद है ऐसे लोगों के लिए है जो अपना एहसान जताते हैं। नीति वचन 20 और उसके 6 में वचन कहता है, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं। सुनिएगा, बड़ा अच्छा है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, लेकिन सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? मित्र, ये सवाल है, सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? मित्र, ऐसे लोग जो अपना एहसान बात बात में जताते हैं, अगर आप लगातार उन्हीं की सुनते रहें तो एक दिन सीरियसली आप स्वयं महसूस करने लगेंगे कि मैं सच में निकृष्ट, भिखारी और किसी काम का नहीं हूं, क्योंकि आप लगातार नकारात्मक बातों को सुन रहे हैं।
सबसे बुरी बात तो यह है कि ऐसे लोग सिर्फ आपको ही नहीं कहते, लेकिन 4 और लोगों को बुलाकर बताते हैं कि हमने उस पर या उन पर हमने कितना बड़ा एहसान किया है। मित्र, ध्यान दीजिएगा, जो सच्चा व्यक्ति होगा वह चाहे कितनी भी आपकी मदद कर दे, मुंह से और दिल से आपके सामने कभी नहीं जताएगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। ठीक है कि किसी ने भलाई की है, लेकिन यदि उसी बात को वो बार बार जताता और गाता रहे तो इसका महत्व कम हो जाता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, फिर से बोलता हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बड़ा वही है जो दूसरों को छोटा महसूस ना होने दे। तो उससे क्या संबंध रखना जो बात बात में आपको तुच्छ साबित करता रहे, प्रोत्साहन का एक शब्द ना बोले और आपकी पहचान को ही प्रतिदिन लगातार कुचलता रहे। तो अच्छा है कि ऐसे लोगों से अलग हो जाइए। अलग का अर्थ संगति ना ही रखें तो अच्छा है। हाँ, इतना जरूर है कि यदि किसी ने भलाई की है तो आपका हृदय हमेशा ऐसे लोगों के लिए धन्यवादी बना रहे। इस बात को परमेश्वर पसंद करता है। चौथी बात, ऐसे लोगों से दूर रहिए या संबंध मत रखिए जो किसी भी प्रकार से, विशेषकर भावनात्मक रूप से धमकाते हों, या आजकल ये शब्द बहुत चल रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल करते हों। कुछ हल्के फुल्के उदाहरण देता हूं। ऐसे लोग कहेंगे, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा कर दूंगा, मैं तुम्हारा सारा भेद जानता हूं, तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगा, जीवन समाप्त कर लूंगा, इत्यादि। मित्र, ये तो एक प्रकार के लोग हुए। एक प्रजाति ऐसे लोगों की भी है जो कुछ कहते नहीं है। वो कुछ नहीं कहते, बस मुंह लटकाकर टेसू प्रवाह द्वारा या आंसू बहाने के द्वारा या बात नहीं करने के द्वारा या घर में झटक पटक करने के द्वारा दबाव बनाते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। ऐसे लोगों से तुरंत तो अलग नहीं हुआ जाता है, लेकिन धीरे धीरे संकेत दीजिए कि ये बातें मुझे पसंद नहीं है और अपनी दूरी बना लीजिए। अन्यथा क्या होगा मालूम है? जीवन भर आप अपनी और खुदा से बढ़कर ऐसे लोगों की ही बात मानते रहेंगे। तो ऐसी संगति से आत्मिक उन्नति नहीं होती। तो कोई भी संगति जिससे आत्मिक उन्नति न होती हो और जो आपको आत्मिकता से दूर करती हो, नकारात्मक करती हो, उन बातों से अलग होना ही अच्छा है। अंतिम बात, ये बेहद बेहद जरूरी बात है और इस समय सुनिएगा, ये बेहद जरूरी बात है। उन लोगों से कोविड के संक्रमण की तरह बचिए जो चिकनी चुपड़ी बातें करते और वजह बेवजह आपकी तारीफ करते हैं या द्विअर्थी भाषा में बात करते हैं, ड्यूअल लैंग्वेज, है ना। बचना चाहिए जो चिकनी चुपड़ी बातें करते और बेवजह आपकी तारीफ करते हैं, बचिए। मित्र, आपको पता है कि आपने किसी काम को उच्च स्तर का नहीं किया है या आपने बहुत अच्छा किसी काम को नहीं किया है, आपको पता है, लेकिन ऐसे तारीफ करने वाले कहेंगे कि मान्यवर, इतना बढ़िया काम तो आपके अलावा दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता था। ऐसे लोग कहेंगे, अरे आपकी सुंदरता के आगे तो चांद भी पानी भरे। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए मित्र, ऐसे लोग कहेंगे कि आप जैसा कोई नहीं, लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हम आप जैसे हजारों मिल जाएंगे, बस यीशु मसीह जैसा हमारे लिए कोई और नहीं है। नीति वचन 29:4 और 5 में इस प्रकार से लिखा है ऐसे लोगों के लिए जो बेवजह तारीफ करते हैं या चापलूसी करते हैं। तो क्या लिखा है, देखिए नीति वचन 29 उसका 4-5 लिखा है, चिकनी चुपड़ी बात करने वाला विनाश को लाता है और जो किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। जाल। तो तथ्य यह है मित्र कि ऐसे लोगों के मन में वास्तव में कपट होता है और वे किसी निहित स्वार्थ को साधना चाहते हैं। नीति वचन 23 और उसके 7 में ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, ऐसा लिखा है, मैं पढ़ता हूं, वो कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। मित्र, ऐसे लोगों को नम्रता से बता देना चाहिए कि यदि तुम मुझ नाशमान मनुष्य की तारीफ से ज्यादा प्रभु की इतनी तारीफ करते तो आज यहां नहीं होते कि तुम्हें चापलूसी करने की नौबत आती। तो मित्र, आज हमने 5 प्रकार के, विशेष रूप से 5 प्रकार के लोगों के बारे में बातचीत की जिनसे
जहाँ तक संभव हो दूरी बना के रखें, सामाजिक दूरी बना करके रखें। संक्रमण से बचना चाहिए, सामाजिक दूरी बना करके रखें और जहाँ तक हो सके ऐसी संगतियों से अपने आप को दूर रखें। आपके आत्मिक विकास के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए इन बातों के द्वारा आपको लगातार आशीष मिलेगी यदि इन बातों का आप अनुपालन करें। परमेश्वर हम में से हर एक को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन। एक बार फिर से कहता हूँ कि लगातार सुनते रहें, संदेश को शेयर करते रहें, मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें। तो प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। एक बार फिर से आमीन।